स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनीला। 10th क्लास हम लोग उसके फर्स्ट चैप्टर को कवर करें गैसियस एक्सचेंज। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन के अंदर और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर स्पेशल हमारे पास सिस्टम है दैट इज नोन एज रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसके जरिए जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए ह्यूमन बीन अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। मगर हमारे पास ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा। Respiratory system is divided into basically two major parts. That is, one is air passage. Air passage का मतलब होता है हवा का रास्ता. And the second one is the lungs. हमारे फेफड़े. ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज एयर पैसेज एंड सेकंड वन इज द लंग्स. पहले हम लोग एयर पैसेज को डिस्कस करेंगे. एयर पैसेज का मतलब होता है हवा का वो रास्ता जहां से गुजरने के बाद फाइनली एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है. सो एयर पैसेज जो होता है ये हमारे पास हवा के रास्ते को कहा जा रहा है. तो इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास बना दिए गए हैं. जैसे कि जो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे, फर्स्ट वन इज, आप हेडिंग भी देख सकते हो, दैट इज नेजल कैविटी. ये आपका जो नोज है एंड नोज इज योर ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. आपका पूरा के पूरा बाकी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो बॉडी के इनसाइड है. नोज इज द ओनली विजिबल पार्ट जो कि आप आमतौर पे देख भी सकते हो, सबके नजर आते हैं. तो हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है इन ह्यूमन एंड इन अदर एनिमल्स. और रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने अपनी ईज के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एयर पैसेज एंड द लंग्स. अब हम एयर पैसेज को डिस्कस करेंगे. एयर पैसेज का जो सबसे पहला पार्ट आ जाता है दैट इज नोन एज, अब हम जो पहला पार्ट है दैट इज नोन एज नोज या नेजल कैविटी. तो यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने लगे नेजल कैविटी को. साइड बाय साइड आपको अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी. एट द एंड ऑफ दी, जब ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा फिर मैं आपको अगेन रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी, मगर साथ साथ भी हम इस चीज को कवर करेंगे. पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग एयर पैसेज का. एयर पैसेज के अंदर अब हम लोग नेजल कैविटी को कवर कर रहे हैं. तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नोन एज नेजल कैविटी. हम क्या होता है बच्चे कि नोज या नेजल कैविटी आपको नजर आ रहा है. अब आपको ये अपने दो जो ओपनिंग्स नजर आ रही हैं दे आर नोन एज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. इनको कहा क्या जाता है, नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होती है जहां से एयर आपकी बॉडी में एंटर होती है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं इस चीज को तो ये आपके दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं. उसके बाद आपकी ये नेजल कैविटी आ जाती है. और जैसे आपके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं वैसे ही आपकी बॉडी में इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी हैं. दीज आर नोन एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. और ये बॉडी के अंदर जाके जो होते हैं इनके इंटरनल नॉस्ट्रिल भी हो जाते हैं. मतलब ये एग्जैक्टली जैसे सेम ओपनिंग बाहर है वैसे ही सेम ओपनिंग अंदर भी होती है. ये पूरी की पूरी बकाया नेजल कैविटी है. तो नेजल कैविटी की जो फर्स्ट ओपनिंग है दैट आर नोन एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद वो लीड करते हैं पूरी कैविटी के अंदर. ये जो आपको दो साइड से कैविटी नजर आ रही है और बीच में बोन के जरिए ये सेपरेट हुई है. और इंटरनली भी आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल भी दो ओपनिंग ही अंदर भी होती हैं. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद आपकी जो नेजल कैविटी है इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. प्लस हमारे पास इसमें म्यूकस होती है. म्यूकस का मतलब होता है एक स्लिपरी सा एक मटेरियल होता है जिसका ये काम होता है. अब हमारे पास भी दोनों के फंक्शन बताती हूँ, हेयर के भी. सो your nasal cavity is basically lined up with small hairs and plus mucus is also present. mucus को अगर आपने फील करना हो अपने मुंह में, जब स्लाइवा होता है, ये जो लुआब होता है, ये थूक होता है, आप उसको लगाओ हाथ तो आपको महसूस होगा कि चिपचिपाहट. ऐसी ही बेटा जी म्यूकस आपके नोज में भी पाई जाती है जिसका क्या काम होता है बताती हूँ. फर्स्ट हम हेयर का फंक्शन पढ़ते हैं. हेयर का ये काम होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल जो कि आप इनहेल कर रहे हो आपके सांस के जरिए अंदर जा रहे हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं. जितना भी डस्ट आप लोग बहुत एक डस्टी एरिया में रह रहे हो, पोल्यूटेड एरिया, मट्टी धुआं सब कुछ आपके बॉडी में जा रहा है. तो वो जो ही एयर आपकी बॉडी में एंटर होगी तो वहां पे जो हेयर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं. ट्रैप का मतलब होता है उसको पकड़ लेते हैं. द फंक्शन ऑफ हेयर इज टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स. इसका क्या काम होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को ये कैप्चर कर लेते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस. म्यूकस जो होती है इसका बेसिकली क्या काम होता है कि जो एयर आ रही है उसको मॉइस्चन करता है, मॉइस्ट करता है, टू मॉइस्चन द इनकमिंग एयर. अच्छा,
मॉइस्चर द इनकमिंग एयर का क्या मतलब है कि जो एयर आपकी, अब जिस तरह आप किसी बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रह रहे हो, बर्फानी इलाके में हवा बहुत ठंडी है, मगर जो ही वो आपके नाक में एंटर होती है तो जो म्यूकस है उस हवा को आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ले आता है। याद रखिए, आप लोग बायो पढ़े, आपको पता होना चाहिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड में देखा जाएगा तो 37 है, और अगर फॉरेन हाइट में देखोगे तो 99 पॉइंट या 98.6 फॉरेन हाइट है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। आप किसी बहुत ठंडे इलाके में हो, वहाँ की हवा बहुत ठंडी है, मगर जो ही आपके नोज में जाती है तो उसको ये जो म्यूकस है उसको मॉइस्ट कर देती है, प्लस वार्म कर देती है। इसी तरह अगर आप गर्म इलाके में हो तब भी इसी तरह होता है कि एयर आपकी बॉडी में जाने के बाद वो अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आ जाती है। मगर बेटा जी यही वजह होती है, कभी आपने गौर किया कि आप लोगों को जब फ्लू या जुकाम होता है, नाक आपका बंद होता है, आप मुंह से सांस लेते हो, जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आपका हलक है वो बार बार सूखता है, क्योंकि कुदरत ने मुंह में वो निज़ाम नहीं रखा। हालांकि स्लाइवा मौजूद है, मगर वो निज़ाम नहीं रखा हुआ कि आपकी इनकमिंग एयर को वो मॉइस्ट कर सके। वो जो इनकमिंग एयर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नोज का म्यूकस ही जो होता है वो कर सकता है। सो जो हमारे पास एयर पैसेज है उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, दैट इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होती है ये पूरी की पूरी आपके नोज के अंदर की जो कैविटी है दैट इज नेजल कैविटी। इसकी दो ओपनिंग है, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लीड करते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर बीच में जो कैविटी है, जो नेजल कैविटी, इसके अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होती है। हेयर का क्या काम होता है? टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। आने वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। आगे कुछ चले भी जाते हैं मगर फिर भी ये काफी हद तक ट्रैप कर लेता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? टू मॉइस्चन द इनकमिंग एयर। वो जो एयर आ रही है उसको ना सिर्फ मॉइस्ट करना बल्कि वार्म भी करना, उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ले आना। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बेटा जी हमारे पास क्या होता है कि एयर चली जाती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के पास। जब नेजल कैविटी का पोर्शन खत्म हो जाता है, सेकंड पार्ट आता है कि एयर जो होती है अब आपके नोज से होती हुई, नेजल कैविटी से होती हुई आपके फेरिंग्स में चली जाती है या आपके हलक में चली जाती है। फेरिंग्स का दूसरा नाम उर्दू में इसको हलक कहा जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करूँ, नेजल कैविटी हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद इसी डायग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर जो होती है इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहा जाता है उर्दू में आपके हलक को, और ये वो ओपनिंग है जो कि ना सिर्फ आपकी खुराक के लिए भी सेम है बल्कि एयर के पैसेज के लिए भी है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स आता है और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी आता है। तो दैट इज द सेम ओपनिंग फॉर योर रिस्पायरेटरी सिस्टम एज वेल एज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो एयर while enter in your body first enter from external nostril into nasal cavity, then it goes in towards internal nostril, and internal nostril के बाद वो कहाँ आ जाती है? आपके फेरिंग्स में आ जाती है। फेरिंग्स इज ऐसा पैसेज है जो कि आपके खुराक के लिए भी और आपकी सांस के लिए भी सेम है। उसके बाद एयर जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में चली जाती है, दैट इज नोन एज लेरिंग्स। एयर जो होती है कहाँ एंटर हो जाती है? आपके लेरिंग्स में ओपन हो जाती है। अगर मैं इस तरह करके ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स का दूसरा नाम है हमारे पास वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब आवाज को पैदा करने वाला डब्बा या आवाज को पैदा करने वाला आला। सो लेरिंग्स होती है, इसके यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस। द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज नोन एज ग्लोटिस। अगर एक्स्ट्रा बना के दिखाऊं तो ये ग्लोटिस है, ये लेरिंग्स है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एपीग्लोटिस। एपी का मतलब ही क्या होता है? एपी का मतलब हमेशा याद रखिए अपर होता है। सो एपीग्लोटिस एक लिड होता है, कवर होता है। लेरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है। लेरिंग्स की जो ओपनिंग है जहां से हवा फेरिंग्स से लेरिंग्स में आ रही है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस। and glottis is covered by a lid, a cover, that is known as epiglottis. epi का मतलब ही अपर होता है। सो हमारे पास जब आप यही बार बार कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उस वक्त बोलो नहीं, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम पे ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्लोज हो जाता है और खाना जो होता है वो आपके सांस की नाली की बजाय खुराक की नाली में जाता है। मगर जब आप खाना खाते हुए बोलते हो बेटा तो ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है, और जब ओपन हो जाता है तो थू का अक्सर आपने देखा होगा कि वो चीज़ आपको खांसी सी आ जाती है। वो यही वजह होती है कि आपका एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और खाना या पानी आपके सांस की नाली में चला जाता है। जब भी आप कफ करके उसको वापस रिवर्स करते हो जो कि आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो चीज़ आपके लंग्स में जा सकती है। सो इस वजह से कुदरत ने या नेचर ने क्या रखा हुआ है कि लेरिंग्स के ऊपर एक एपिग्लॉटिस कवर दिया हुआ है जो कि ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद है। ये लिड है जो कि क्लोज हो जाती है जब आप खाना वगैरह खा रहे होते हो। लेरिंग्स जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे एयर पैसेज का, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बता दिया है? वॉइस बॉक्स बता दी। लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स।
आवाज़ पैदा करने वाला आला। कैसे है कि हमारे लेरिंग्स के अंदर दो कॉर्ड्स होते हैं या दो बैंड्स होते हैं जो कि मस्कुलर होते हैं, जैसे ढोल होता है, ढोल के बाहर आपने देखा होगा कपड़ा होता है, उसको ज़रा सा भी आप मारते हो तो वो वाइब्रेट करता है। सेम इसी तरह हमारे पास लेरिंग्स होता है, इसमें दो इस तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इस तरह इनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। और ये वोकल कॉर्ड्स हल्की सी हवा से भी वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है या आवाज़ पैदा होती है। जहाँ से जहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ तो इधर से महसूस हो रही है यहाँ पे लेरिंग्स पाया जाता है। लेरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है। लेरिंग्स की जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज ग्लोटिस, एंड द कवर दैट इज कवरिंग द ग्लोटिस दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस, एंड व्हेन यू आर ईटिंग ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद लेरिंग्स जो है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं या बैंड्स होते हैं, और ये हल्की सी भी जब हवा इन पे गुजरती है या पास होती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड या स्पीच प्रोड्यूस होती है। आज हम लोगों ने अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है, इसीलिए आज रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़े हैं, इसको हम लोग एक दो लेक्चर्स में कवर करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आज हम लोगों ने अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ नेजल कैविटी को कवर किया, फेरिंग्स को कवर किया और लेरिंग्स को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।